नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर। स्थानीय होता है और पुलिस, दिल्ली नगर निगम और भी व्यवस्था है जो उसके साथ कोई टकरा नहीं सकता, क्योंकि वो कमजोर व्यक्ति है। अगर वो कमजोर नहीं होता वो फुटपाथ पे रेडी लगा के नहीं खड़ा होता, वो एक बड़ी दुकान लेके खड़ा होता, क्योंकि उसके पास पूंजी है नहीं। इस देश के अंदर फुटपाथ पर व्यापार करना ये संविधान ने हक दिया है, संविधान की धारा 19(1)(6) के अंदर, और ये अनादिकाल से ये इसका इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। तब गौतम बुद्ध थे, उस टाइम भी फुटपाथ लगाया जाता था, और आज ये फुटपाथ सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, भारत के अंदर ही लगाया जाता, विदेशों के अंदर भी लगाया जाता, लेकिन वहाँ पे व्यवस्थित किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी व्यवस्थित कर दिया जाए, जो भी किराया लेनी है सरकार को ले ले। लेकिन देखिए आज की डेट में 3000 करोड़ रुपए की सालाना रिश्वत ली जाती है दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, NDMC, PWD और भी जो है। तो हमारा है कि 3000 करोड़ रुपए जो रिश्वत ली जाती है वो सरकार के खाते में जाए और देश की अर्थव्यवस्था में वो पैसा काम आए। मेरा नाम अनिता दास है, मैं नेशनल हम लोगों की जो पूरा दिल्ली में जो एविक्शन चल रहा है, अभी पूरा भारतवर्ष इसको देख रहा है कि सोशल मीडिया का जमाना है और फुटपाथ दुकानदारों की जिस तरीके से भगाया जा रहा है, ये पूरा देश में इफेक्ट हो रहा है। हजारों लाखों की संख्या में फुटपाथ दुकानदारों को भगाया जा रहा है। रेहड़ी पटरी हटाने से जाम मुक्त नहीं होगा, क्योंकि रेहड़ी पटरी झोपड़ी के किनारे में है। लेकिन ये पॉलिटिक्स को समझना होगा कि झोपड़ी में रहने वाले गरीबी को देखना नहीं चाहता है ये सरकार, क्योंकि देखिए फुटपाथ की जो कानून बना था, फुटपाथ दुकानदार को रोड किनारे देखते हुए ही कानून बना था। ऐसे सपने में तो झोली में नहीं आया। उस समय पे तो बीजेपी वाले ने भी समर्थन दिया था कानून बनाने में, तो आज कानून को पालन करने में उन लोगों को क्या परेशानी हो रहा है। भारत का हर कोने में फुटपाथ दुकानदारों के एक्ट और कानून काम कर रहा है, लेकिन दिल्ली में हटा रहा है। ये सरासर गलत और नाइंसाफी हो रहा है। 2014 के कानून में मास्टर प्लान में भी फुटपाथ दुकानदार को 2.5% जगह रखने की बात कहा है। तो मास्टर प्लान में फुटपाथ दुकानदारों की कहाँ रखा है? फुटपाथ दुकानदार को व्यवस्था किए, फुटपाथ दुकानदार हटेगा नहीं, और जहाँ फुटपाथ दुकानदार को भगा देगा, बड़े बड़े कंपनी को रोड पे बैठा देगा। ये तो साजिश चले आ रहा है। गरीबों को हटाओ, अमीरों को लाओ, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। के समय में बड़े बड़े बातें करते हैं, वोट के समय में फुटपाथ दुकानदारों को वोट लेने के लिए, क्योंकि लाखों करोड़ों का इतना वोट है, वो लेने के लिए ये लोग धर्म के नाम पे फुटपाथ दुकानदारों को इमोशनली वोट ले लिया। आज वोट के बाद इन लोगों को भगा रहा है। आज इन लोगों को जब भगा रहे हैं, ये अन्याय तरीके से भगा रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक को देखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना कब काम आएगा? आप बना के दो फुटपाथ दुकानदारों का कानून, इन लोगों को व्यवस्था दो। भारत में तो बहुत जगह ऐसा है जो व्यवस्था हो रहा है, व्यवस्था दिया जा रहा है। यहाँ पे दिल्ली में इतना जगह खाली है, इन लोगों को व्यवस्था करने दो। के साथ दिख रहा है ना, गरीबों का साथ बुलडोजर है, गरीबों के साथ सबका विकास बुलडोजर है। वो सामान्य को छीन रहा है, घरों को तोड़ रहा है, यही गरीबी के साथ है क्या? तो आगे का रणनीति ये है, हम लोग दिल्ली में और लोगों को इकट्ठा करके बड़ा से बड़ा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएंगे, और बड़ा से बड़ा और हम लोग रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे, और देश भर से लोग आएंगे। यहाँ दिल्ली शहर में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ये हम लोग किए हैं, नेशनल हॉकी फेडरेशन आज नया नहीं है। हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे जब तक दुकानदारों को व्यवस्था नहीं होगा। देखिए हमारे दिल्ली के अंदर नहीं, देश के अंदर स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 बना था, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 9 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि एक कानून बनाना चाहिए। और 2013 में जो कांग्रेस की सरकार ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट बनाया, और दुर्भाग्य से वो सरकार दोबारा नहीं आई, और बीते 11 सालों में आज स्ट्रीट वेंडर की वो दुर्दशा है, जबकि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन बन रही है, और देश विश्व में अपना स्थान बना रहा है। लेकिन तब भी 5 करोड़ लोग जो स्ट्रीट वेंडर्स पे अपना रोजगार करते हैं और रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं,
लेकिन सरकार का जो वादा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सरकार उस पर खड़ी नहीं हो रही, क्योंकि मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्वनिधि योजना दिया, और आज उसके बदले में एक वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया जिसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा हुआ था। आज दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मोदी जी के द्वारा दिए हुए वेंडिंग सर्टिफिकेट के ऊपर बुलडोजर लगा के उसको रेडी को तोड़ा जा रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री से बड़ी दिल्ली नगर निगम है या दिल्ली सरकार? हम आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, कहते हैं कि आप विकास करिए, सौंदर्यीकरण करिए, लेकिन भागीदारी हमारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कानून बना हुआ है। हम देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। 8,000 करोड़ रुपए का पर डे टर्नओवर है पूरे हिंदुस्तान का, लेकिन दिल्ली के अंदर क्यों नहीं हुआ इसका वो पालन हो रहा? क्योंकि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन सरकार की सोच है कि इनको हटाने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन हमारा मानना है नेशनल वाटर फेडरेशन का, समस्या हल नहीं होगी, समस्या और बढ़ेगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और दूसरा कि उसकी अर्थव्यवस्था, जो उसका घरेलू आर्थिक स्थिति है, वो खराब हो जाएगी, क्योंकि इस एक रेडी से उसका परिवार पलता है, उसके बच्चे पढ़ाई करते हैं, और भी कई व्यवस्था है उसकी। सरकार इसे नहीं मानती, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की है, और सरकार चाहती है बड़े बड़े मॉल बनाए जाए और बड़े बड़ी दुकानें बनाई जाए। जैसे कि आपने देखा होगा बंगला जो शीशगंज, उसके सामने बहुत से हॉकर से वहां से उनको हटा के एक मॉल बना दिया गया बड़ा, लेकिन जब उसको मॉल को बनाने में जगह देने की बात हुई थी, आज तक उनको जगह नहीं मिली। देखिए, ये वेंडर्स की मजबूरी है, क्योंकि वो स्थानीय होता है, और पुलिस, दिल्ली नगर निगम और भी व्यवस्था है जो उसके साथ कोई टकरा नहीं सकता, क्योंकि वो कमजोर व्यक्ति है। अगर वो कमजोर नहीं होता, वो फुटपाथ पे रेडी लगा के नहीं खड़ा होता, वो एक बड़ी दुकान लेके खड़ा होता, क्योंकि उसके पास पूंजी है नहीं। इस देश के अंदर फुटपाथ पर व्यापार करना, ये संविधान ने हक दिया है, संविधान की धारा 19(1)(6) के अंदर, और ये अनादिकाल से ये इसका इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। जब गौतम बुद्ध थे उस टाइम भी फुटपाथ लगाया जाता था, और आज ये फुटपाथ सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, भारत के अंदर ही लगाया जाता, विदेशों के अंदर भी लगाया जाता, लेकिन वहाँ पे व्यवस्थित किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी व्यवस्थित कर दिया जाए, जो भी किराया लेनी है सरकार को ले ले। लेकिन देखिए, आज की डेट में 3,000 करोड़ रुपए की सालाना रिश्वत ली जाती है दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, NDMC, PWD और भी जो। तो हमारा है कि 3,000 करोड़ रुपए जो रिश्वत ली जाती है वो सरकार के खाते में जाए, और देश की अर्थव्यवस्था में वो पैसा कम आए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि दिन भर का रिव्यू इस हमारे चैनल पर छोटी से बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।